The London Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. भगवान इनकी मन्नतें सुनते रहे क्योंकि छेड़ा जी की मिनी मार्ट चलती रही। लॉकडाउन में जिंदगी चली क्योंकि लोकल दुकानें चली। खाता बुक की ओर से इन सभी लोकल दुकानदारों को दिल से सलाम। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल सीबीआई अदालत ने 30 जुलाई को रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार के मामले में समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली और 2 लोगों को 4 साल की कैद की सजा सुनाई। स्पेशल कोर्ट ने जया जेटली को 30 जुलाई को शाम 5 बजे जेल प्रशासन के सामने सरेंडर करने को कहा था, लेकिन जेटली अभी जेल नहीं जाएंगी। स्पेशल कोर्ट के आदेश को जया जेटली ने तत्काल दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए अपील की। हाईकोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए फिलहाल स्पेशल कोर्ट के फैसले पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है। इस अपील पर अब नियमित सुनवाई होगी। स्पेशल कोर्ट के जज वीरेंद्र भट्ट ने जया जेटली के अलावा उनकी पार्टी के पूर्व सहयोगी गोपाल पचेरवाल और रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी मुर्गई को भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश रचने का दोषी पाया। 29 जुलाई को इस मामले में सुनवाई पूरी हुई। कोर्ट ने तीनों दोषियों से 1 लाख रुपए का जुर्माना भरने को भी कहा। कोर्ट ने कहा कि तीनों दोषियों के अलावा सुरेंद्र कुमार सुरेखा उस आपराधिक षड्यंत्र का हिस्सा थे जो दिसंबर 2000 से जनवरी 2001 के बीच दिल्ली में रचा गया। ये पूरा मामला क्या है? रक्षा सौदे में भ्रष्टाचार से जुड़ा ये मामला साल 2000-2001 का है। तहलका मैगजीन ने ऑपरेशन वेस्ट एंड नाम से एक बड़ा स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें रक्षा मंत्रालय और सेना से जुड़े कई बड़े अफसर और नेताओं को कथित तौर पर घूस लेते हुए पकड़ा गया था। इसके बाद सीबीआई ने केस दर्ज किया। इसमें पूर्व केंद्रीय रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस की करीबी माने जाने वाली जया जेटली का भी नाम आया। रिपोर्ट के मुताबिक स्टिंग ऑपरेशन में जया जेटली एक काल्पनिक फर्म वेस्टर्न इंटरनेशनल के प्रतिनिधि बनकर गए मैथ्यू सैमुअल नाम के पत्रकार से, जो वहां पर एजेंट बनकर गए थे, 2 लाख रुपए स्वीकार करते हुए कैद हुई थी। मैथ्यू सैमुअल तब तहलका मैगजीन के स्पेशल करेस्पॉन्डेंट थे। वहीं तत्कालीन मेजर जनरल मुर्गई ने 20,000 रुपए स्वीकार किए। ये पैसा कथित तौर पर हाथ से चलने वाले आर्मी के थर्मल इमेजर का सप्लाई ऑर्डर हासिल करने के लिए लिया गया था। स्पेशल कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि 25 दिसंबर 2000 को सुरेंद्र कुमार सुरेखा और मुर्गई ने सैमुअल को भरोसा दिलाया कि वो उनकी कंपनी को रक्षा मंत्रालय से इवैल्यूएशन लेटर हासिल करने में मदद करेंगे। इसके अलावा सैमुअल की जया जेटली से मुलाकात की बात भी हुई, जो राजनीतिक कवर मुहैया कराएंगे। कोर्ट ने कहा कि सहमति बनी कि सैमुअल की तरफ से सुरेखा और मुर्गई को 1-1 लाख रुपए और जया जेटली को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि गोपाल पचेरवाल ने उक्त मीटिंग में यानी 28 दिसंबर 2000 को अरेंज करवाया उस मीटिंग को। इस मीटिंग में जया जेटली के अलावा गोपाल पचेरवाल, सुरेंद्र सुरेखा और मुर्गई भी मौजूद थे। कोर्ट के मुताबिक मीटिंग केंद्रीय रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के आधिकारिक आवास पर हुई। सैमुअल को यह कहकर जया जेटली से परिचित करवाया गया कि सैमुअल बिजनेसमैन हैं और रक्षा खरीद के मार्केट में कदम रखना चाहते हैं। कोर्ट ने कहा कि सैमुअल की तरफ से 2 लाख रुपए देने पर जया जेटली ने उसे पचेरवाल को देने को कहा। कोर्ट के मुताबिक पचेरवाल ने पैसा लिया, ये जानते हुए कि ये घूस है। जया जेटली ने सैमुअल को भरोसा दिलाया कि अगर उनकी कंपनी के प्रोडक्ट को कंसीडर नहीं किया जाता तो वो दखल देकर साहब, जो कि कथित तौर पर जॉर्ज फर्नांडिस की तरफ इशारा था, उनसे रिक्वेस्ट करेंगी कि संबंधित अफसर से बात की जाए। उस समय जॉर्ज फर्नांडिस देश के रक्षा मंत्री थे। इस स्टिंग ऑपरेशन के चलते 21वीं सदी में कदम रख रही भारतीय राजनीति में भूचाल आ गया था। रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को इस्तीफा देना पड़ा था। ममता बनर्जी एनडीए की सरकार से अलग हो गई थी। बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण का भी नाम सामने आया था। उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। जया जेटली को भी समता पार्टी के अध्यक्ष के पद से हटाया गया और तहलका, इस पर भी सरकार ने शिकंजा कसा। कई पत्रकारों को जेल में डाला गया। 28 अप्रैल 2012 को बंगारू लक्ष्मण को सीबीआई कोर्ट ने 4 साल की सजा और 1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी, यानी कैद वाली सजा भी और जुर्माना भी।